श्री रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की जय सिया राम, हर्षित रहती दिवस जिमि को की जय सिया राम। सिय मनु राम चरण अनुरोगा जय सिया राम, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा जय सिया राम। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा जय सिया राम, प्रिय परिवारो कुरंग विहंगा जय सिया राम। सासु ससुर सम मुनित्य मुनिवर जय सिया राम, असनु अमीय सम कंदमूल फर जय सिया राम। नाथ साथ साथरी सुहाई जय सिया राम, मयन शयन सय सम सुखदाई जय सिया राम। लोक पोहि विलोकत जासु जय सिया राम, तेहि की मोहि सक विषय विलासु जय सिया राम। सुमृत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी सिय कहु कछु न आचरजतासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है, जिससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उसको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली लगती है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का सिमरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विधि सुख लही जय सिया राम, सोई रघुनाथ करही सोई करही जय सिया राम। काही पुरातन कथा कहानी जय सिया राम, सोनी ही लखन सिय अति सुख मानी जय सिया राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही जय सिया राम, तब तब वारी बिलोचन भरही जय सिया राम। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई जय सिया राम, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई जय सिया राम। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी जय सिया राम, धीरज धरहि कुसुम विचारी जय सिया राम। लखि सिय लखनु बिकल होहि जाहि जय सिया राम, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही जय सिया राम। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु जय सिया राम, धीर कृपाल भरत भगत उर अंचंदनु जय सिया राम। लगे कहन कछु कथा पुनीता जय सिया राम, सुनि सुख लहि लखन उर सीता जय सिया राम। राम लखन सीता सहित सोहत पर निकेत, जिमि बास बस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भक्त के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ में जानकर धीरज धारण कर किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। जब
तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर उधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी की श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा भी सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी।